कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक किताब आज भी हमारी जिंदगी जीने का तरीका कैसे बदल सकती है? आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत निष्काम कर्म इसकी दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी को अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ ही खड़ा होना पड़े। क्या किया जाए जब अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए? ये सवाल जितना पुराना है ना, उतना ही आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मुश्किल फैसलों का सामना करते ही हैं। ये दुविधा, ये क्राइसिस, ये पैदा हुई थी महाभारत के युद्ध के मैदान में। महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ने के कर्तव्य के बोझ तले ऐसे दब गए कि उन्होंने अपने हथियार ही डाल दिए। उनकी हालत हमें एक आईना दिखाती है कि कैसे मुश्किल फैसलों के सामने हम भी कभी-कभी एकदम बेबस सा महसूस करने लगते हैं। तो इस बेबसी का हल क्या है? इसका जवाब मिलता है गीता में, जो हमें निष्काम कर्म का रास्ता दिखाती है। मतलब बिना किसी मोह या लगाव के बस अपना काम करने का मार्ग। अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले सकाम कर्म को जानते हैं। सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा काम जो हम किसी खास नतीजे की उम्मीद में करते हैं। और ये तो बहुत नेचुरल है ना? हम सब मेहनत करते हैं क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद होती है। और इसके ठीक ऑपोजिट है निष्काम कर्म। यहाँ काम सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इस बात की कोई परवाह नहीं कि नतीजा, रिजल्ट क्या होगा। यहाँ मोटिवेशन काम खुद है, ना कि उससे मिलने वाला कोई फायदा या नुकसान। चलिए, इन दोनों रास्तों के बीच का जो फर्क है उसे और गहराई से समझते हैं। तो एक तरफ है सकाम कर्म, जो इच्छाओं और रिजल्ट से चलता है। दूसरी तरफ है निष्काम कर्म, जो ड्यूटी और सही काम करने की भावना से इंस्पायर्ड है। एक रास्ता पर्सनल खुशी की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा नतीजों की चिंता से आजाद करता है। तो ये सिर्फ काम करने के तरीके का फर्क नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने और ना जानने के बीच का भी फर्क है। तो चलिए अब सीधे गीता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस बारे में क्या सिखाया। गीता का ये एक श्लोक कर्मयोग की पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं सार है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है? मतलब है अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है, उसके नतीजों पर नहीं। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल आइडिया है, जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करना सिखाता है, रिजल्ट्स पर नहीं। इसी एक श्लोक को हम 4 सिंपल प्रिंसिपल्स में समझ सकते हैं। पहला, अधिकार सिर्फ अपना काम करने पर है। दूसरा, उसके फल पर यानी रिजल्ट पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, काम का नतीजा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम करना ही छोड़ दिया जाए। अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एंशिएंट विजडम को मॉडर्न इंडिया में कैसे एक नई जिंदगी मिली। जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो उस दौर के नेताओं ने निष्काम कर्म को सिर्फ पर्सनल सैल्वेशन का रास्ता नहीं माना, बल्कि इसे समाज और देश को बदलने के लिए एक बहुत मजबूत हथियार के तौर पर देखा। जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपनी किताब गीता रहस्य में बताया कि कर्मयोग असल में देश बनाने का एक तरीका है। उनका मानना था कि गीता हमें सिखाती है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के काम करके हम एक मजबूत और बेहतर समाज बना सकते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद ने इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करना एक ऐसा स्पिरिचुअल रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है, चाहे वो ईश्वर में विश्वास करता हो या नहीं। उनके लिए तो दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम ही सच्ची पूजा थी। और फिर महात्मा गांधी, जिनका तो पूरा जीवन ही निष्काम कर्म का एक जीता जागता एग्जाम्पल था। उन्होंने सिखाया कि हमारी ड्यूटी सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर एक जीव तक फैली हुई है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। ठीक है, तो अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये एंशिएंट आइडिया 21st सेंचुरी के प्रेशर्स से डील करने के लिए एक पावरफुल टूल कैसे बन सकता है। तो सवाल यह है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। देखिए, जब हम नतीजों की चिंता करना छोड़ देते हैं ना, तो स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ काम पर होता है, जिससे परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और मन भी शांत रहता है। ये हमें सिखाता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों को एक ही भाव से कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एक ऐसी दुनिया में जो रिजल्ट्स के पीछे ऑब्सेशन की हद तक भाग रही है,
क्या हम सच में बिना अटैचमेंट के जीना सीख सकते हैं? आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन गीता हमें बताती है कि इसी कोशिश में, इसी स्ट्रगल में सच्ची आज़ादी और मन की शांति मिल सकती है।